इस खबर किस शेयर को लेकर खबरें गर्म है और चलिए इसकी शुरुआत करेंगे अब। डिब्बे बताइए क्या खबर गर्म है। ये मार्केट के अंदर हमने अलग अलग सोर्सेज से बातचीत करने में पता लगा कि कुछ डोमेस्टिक फंड्स जो हैं रेलवे काउंटर्स और कुछ कंस्ट्रक्शन बेस्ड काउंटर्स के अंदर पोजीशन बना रहे हैं। रेलवे काउंटर्स का बेस्ट एग्जांपल क्या था, अगर आज सुबह का हमारा पैनल उठा के देख लो तो आपको ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये बता देंगे कि हाँ, रेलवे काउंटर्स के अंदर कोई ना कोई ट्रेड है, इसके पीछे फंड्स हैं और फंड्स की तरफ से बाइंग है जो इसके अंदर ब्रेकआउट्स करवा रहे हैं या फिर ब्रेकआउट होता है तो आपको नज़र आता है। इसी तरह से एक और कंपनी है, वो भी सरकारी कंपनी कंस्ट्रक्शन की, ये आम्रपाली के कई प्रोजेक्ट्स को भी पूरा कर रही है, अगर आप नोएडा एक्सटेंशन या उस तरफ के एरिया को जानते हैं तो। और ये बड़ा ऑर्डर था इनके पास। एनबीसीसी, ये शेयर पिछले 2 दिन से एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉल्यूम दिखा रहा है। अगर आप इसका पैटर्न चेक करेंगे एक बार, वो शेयर प्राइस लेके आइए तो आपको वॉल्यूम दिख जाएगा। 4 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम है आज, कल भी 4 करोड़ वॉल्यूम था। एवरेज वॉल्यूम रहता है 2 करोड़ का। तो ज़्यादा कौन खरीद रहा है? तो मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशनल्स खरीद रहे हैं इसके अंदर। और जो खबर मार्केट के अंदर ये आई है कि ये शेयर करीब 162-165 तक भी चला जाएगा, तो 2 गुना से रहा वॉल्यूम है। एक और चीज़, ये थोड़ा इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजिकली प्ले हो रहा है। ज़्यादातर आप देख रहे होंगे इसमें कोई सरकारी कंपनीज हैं। आज सुबह भी जब संजीव वसीन हमारे साथ जुड़े थे तो सृष्टि ने एक सवाल पूछा था उनसे कि क्या आप सारी सरकारी कंपनीज पे इसलिए बाय कर रहे हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट रिपीट होती हुई दिखती है तो इनमें और मेगा चेंजेस होगा। तो काफ़ी हद तक उन्होंने भी हिंट किया था, जैसे उन्होंने आज इंजीनियर्स इंडिया भी दिया। तो एनबीसीसी हमारी तरफ से है। आज हमने जो ब्रोकर से पता किया, मैं लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे दूँ, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही इसके अंदर काम कीजिएगा। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ये समझ लीजिए कि डीलिंग हाउस के ब्रोकर्स की इन्फॉर्मेशन है, वो गलत भी हो सकती है। तो इसलिए अच्छे से पड़ताल कर फिर आप देख लीजिएगा इसको। सुमित मूलचंदानी से एक काम करवाते हैं, थोड़ा स्ट्रेंथ पता करवा लेते हैं, यानी कि ताकत कितनी है इसमें जरा पता करवाते हैं। सुमित जी जरा चेक करके बताना, एनबीसीसी जाएगा 165? जी, पहले डिम्पी जी एक डिस्क्लेमर, कल ही हमने ये स्टॉक में पोजीशन बनाई है, क्लाइंट्स को सजेशन दिया है, तो आप अपने वित्तीय सलाहकारों से पहले बात कर लें। अगर पैटर्न की बात करें तो बिल्कुल आप देखिए 2-3 दिन से कंसोलिडेशन हुआ था। जो सबसे पहला वॉल्यूम क्रिएशन होना स्टार्ट हुआ था 23 अप्रैल से हुआ था और कल ब्रेकआउट दिया था। तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे एक न्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। हेड एंड कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट भी आ जा रहा है, तो सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। 141 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो फिर अपना यू बॉटम टारगेट यहाँ से फुलफिल करेगा, दैट इज अराउंड 178। आप 129 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कीजिए। ठीक है, आप बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जानकारी बिल्कुल ठीक है कि कुछ डोमेस्टिक लोग फंड बाय कर ही रहे हैं, तो आप भी तो हमारी तरफ से फंड एक किस्म से, तो हमारी जानकारी पुख्ता होगी। सब सामने सामने बता रहे हैं कि इन्होंने भी कल अपने क्लाइंट्स को दिलवाया है, सुमित मूलचंदानी बता रहे हैं। ठीक है, डन, तो एग्री करते हैं। और आपने जो पॉइंट बताया कि हाँ ये जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है 165 तक, वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। आगे बढ़े, ट्रेंड के ना नंबर आए हैं अभी अभी नीचे आप देखेंगे तो इसके जो मार्जिन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मार्जिन आया 15% पे और ये वर्सेस 10% है। ठीक, इसका मुनाफा भी आ गया है 105 करोड़ रुपए का वाई बेसिस पर, और 650 करोड़ से बढ़कर ये 100 जो नंबर्स इसके आए हैं, एक मुश्त मुनाफा इसके अंदर 543 करोड़ का, यानी कि वन टाइम गेन है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो करीब 1000 करोड़ रुपए का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर एक एडिशनल वन टाइम गेन भी आया हुआ है। शेयर दिखाना जरा 2% नीचे होगा, एडिशनल कई बार लेट आता है, क्योंकि क्या होता है ना, एनालिस्ट जब उसको रीड कर रहे होते हैं एडिशनल नीचे लिखा होता है, वो बाद में पढ़ा जाता है, वो बाद में ही आएगा। जब पढ़ा बाद में जाएगा तो लिखा भी बाद में जाएगा। तो एडिशनल गेन अब आया है। एक काम करते हैं, जरा श्रीकांत जी जरा चेक करना ट्रेंड का शेयर। ठीक है, ये एडिशनल वाली खबर अभी आई है 550 करोड़ रुपए की, ये पुल बैक दिलवाने के लिए समर्थ रखती है। जरा चेक करना, आ जाएगा 1.5% का पुल बैक कुछ ही देर में। तो डिम्पी जी देखिए, यहाँ पे बिल्कुल हमें लगता है कि मोमेंटम और जो ट्रेंड है, उन दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है। और जैसे भी आपने बताया, मुझे वही लग रहा है कि एक बार एक करेक्शन तो आ चुका था स्टॉक में और उसके बाद इसमें तेजी बनी है। तो यहाँ से 4050 का जो आज के लोवेस्ट लेवल्स है, उसे मैं स्टॉप लॉस ऐसा कंसिडर करूंगा। और टारगेट्स नजर आते हैं कम से कम यहाँ पे 4650 से लेकर 4850 के। तो बिल्कुल करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है, कोई भी करेक्शन आए तो। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू करेक्शन में अगर लेना है तो आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों तक और परफॉर्म करते हुए नजर आएगा।